हेलो एवरीवन, दिस इज अली गुप्ता एंड यू वाचिंग माय चैनल एंजल्स फैशन। आज मैं आप लोगों को एक सिंपल 5 चीजें कवर करने वाली हूँ, मतलब 5 टिप्स कवर करने वाली हूँ जो आपको एक सक्सेसफुल फैशन डिजाइनर बना सकता है। तभी पॉसिबल है जब आप इसको फॉलो करेंगे, और ये बहुत ही बेसिक है जो आपको फैशन डिजाइनर बनने की सीढ़ी तक पहुंचा सकता है। अगर आप मुझे रेगुलर वॉच करते हैं तो आपको पता होगा कि मैं अपने सारे वीडियो में कुछ बेसिक क्वेश्चन आप लोगों से पूछती हूँ और मुझे बहुत इंटरेस्ट आता है। आप लोग रिप्लाई भी करते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है। हाँ, मुझे पता है कि मैं उसका रिप्लाई इंस्टेंट नहीं करती हूँ और उसका आंसर भी इंस्टेंट नहीं बताती हूँ। सारे आंसर आपको मिलेंगे जब आप इंस्टाग्राम पे फॉलो करेंगे कि मैं वहाँ अपडेट रहती हूँ और अपडेट करती भी हूँ। आज भी मैं आप लोग के लिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन लेकर आई हूँ, प्लीज आंसर जरूर देना। आप किसी भी फील्ड में हो, आप डिजाइन फील्ड में हो या किसी अदर फील्ड में हो, आपका पहला गोल क्या है? किसी भी चीज को कंप्लीट करने के बाद, स्टडी कंप्लीट करने के बाद आपका पहला गोल क्या होगा? जॉब करना या खुद का बिजनेस करना? क्योंकि आपके पास 2 ही ऑप्शन रहते हैं। किसी भी फील्ड में आप जाते हो तो सिर्फ 2 ही ऑप्शन है, जॉब करना या बिजनेस करना। तो ऑप्शन कम है, इनमें से कौन सा आपका ऑप्शन होगा प्लीज बताना मुझे जरूर, कमेंट जरूर करना। तो आज की वीडियो है फैशन डिजाइन में सक्सेसफुल होने के लिए कौन से ऐसे टिप्स है जो आपको फॉलो करने चाहिए। तो पहली टिप्स मेरे तरफ से ये है कि आप पहले एजुकेट हो जाओ। आपको अपनी सबसे पहले एजुकेशन कंप्लीट करनी पड़ती है। कहीं भी जाते हो, सबसे पहले कोई भी करियर हो, आपको इसमें प्रोफेशनल होने के लिए आपको उसको स्टडी करना पड़ेगा। किसी कॉलेज, किसी इंस्टीट्यूशन से आपको पढ़ना पड़ेगा। सेम फैशन डिजाइनिंग में है। इसके लिए कंफ्यूज हो या डिजाइन प्रोग्राम के लिए कंफ्यूज हो, कौन सा कोर्स करें, कौन से कॉलेज में पढ़े, तो इसके बहुत सारे वीडियो ऑलरेडी मेरे चैनल पे है, तो उसको देख लो और बहुत ज्यादा हेल्प होगा। फिर भी नहीं समझ में आएगा तो मुझे उसके बारे में, उसके रिगार्डिंग भी पूछ सकते हो। पहला स्टेप यही है कि आप सबसे पहले उसको कंप्लीट स्टडी करो। ड्यूरेशन आप पे डिपेंड करता है, कौन सा कोर्स करोगे आप पे डिपेंड करता है, लेकिन आपको एजुकेट होना बहुत जरूरी है। और एजुकेशन किसी फील्ड के लिए, किसी भी करियर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट पॉइंट है, वो तीसरा पॉइंट भी हो सकता है। ओके, तो नेक्स्ट पॉइंट है गेट इंटर्नशिप। इंटर्नशिप करो। कोई भी करियर, फैशन डिजाइन की बात कर रही हूं, अगर आप फैशन डिजाइनिंग कंप्लीट करते हो तो सबसे पहले किसी ब्रांड्स, किसी बड़ी कंपनी या छोटी कंपनी, उससे मैटर नहीं करता, किसी भी कंपनी में जाओ, आप इंटर्नशिप करो, काम सीखो। इंटर्नशिप क्यों जरूरी है? अगर आप किसी बड़े कंपनी में जाना चाहते हो तो उसके लिए आपको इंटर्नशिप बहुत हेल्प करता है। कुछ ऐसे चीजें सिखाता है जो इंटर्नशिप के थ्रू आप सीखते हो। अगर इंटर्नशिप में आप अच्छी जगह इंटर्नशिप कर लेते हो और आपका काम अच्छा है, आप प्रोफेशनल हो गए हो, आपको लगता है आपके लिए इनफ है, तो कंपनी आपको हायर इजिली कर लेगी, क्योंकि आपके अंदर हो सकता है कि वो इनफ स्किल हो, इनफ टैलेंट हो, इनफ क्रिएटिविटी हो जो आपके उस कंपनी के लिए इनफ है। मीन्स कि आप उतने टैलेंटेड हो, आपके अंदर वो यूनिक स्किल है जो हर एक कंपनी अलग अलग तरीके से चाहती है। देखो, हर कंपनी की अलग अलग रिक्वायरमेंट होती है, हर ब्रांड की अलग अलग रिक्वायरमेंट होती है, उस हिसाब से इंटर्नशिप करो। इंटर्नशिप ऐसे नहीं करना है कि कहीं भी आप सबसे पहले अपना जोन डिसाइड कर लो। अब आपको किस चीज में इंटरेस्ट है? आप मर्चेंडाइजिंग में जाना चाहते हो, आप फैशन कम्युनिकेशन में जाना चाहते हो, या आप एक डिजाइनर ही बनना चाहते हो, अपैरल में जाना चाहते हो, किसी अपैरल डिजाइनर के बारे में रिसर्च करो, उसके बारे में जाओ, उसके बारे में रिसर्च करके वहां इंटर्नशिप करो, वहां अप्लाई करो। तो इस हिसाब से इंटर्नशिप, कुछ ऐसे कॉलेजेस तो इंटर्नशिप खुद से कराते हैं, लेकिन आप फिर भी उस इंटर्नशिप, तो सिर्फ इंटर्नशिप के लिए तैयारी कर ये लेना चाहिए। सो नेक्स्ट है क्रिएट एन इम्प्रेसिव पोर्टफोलियो। इम्प्रेसिव क्यों? देखो, पोर्टफोलियो तो सभी बना लेते हैं, लेकिन इम्प्रेसिव कितना ज्यादा क्रिएटिव है, कितना डिफरेंट है, इम्प्रेसिव है, ये मैटर करता है। पोर्टफोलियो क्या है? अगर आपको नहीं पता तो मैं इसको डिटेल में बताऊंगी, लेकिन पोर्टफोलियो समझ लीजिए एक ऐसी चीज है, एक ऐसा फाइल होता है, ऐसा कलेक्शन होता है जो आप किसी चीज के थीम पे ऊपर काम करते हैं, जिसके आप मूड बोर्ड, कलर बोर्ड, क्लाइंट प्रोफाइल बोर्ड और सिल्वेट बोर्ड, अब पूरा रिसर्च प्रोसेस दिखाते हैं किसी थीम पे ऊपर, किसी इंस्पिरेशन के ऊपर। ठीक है, तो ये हो जाता है कॉलेज पोर्टफोलियो। एक पोर्टफोलियो होता है जो प्रोफेशनल होता है, किसी कंपनी के लिए होता है, किसी स्पेसिफिक कंपनी के लिए। मान लेते कोई ब्रांड है, वो अलग तरीके से काम कर रहा है, तो उसको अगर अप्रोच करना चाहते हैं तो आप पोर्टफोलियो के थ्रू बनाते हैं। पोर्टफोलियो 3 तरह के होते हैं वैसे। अगर आप अदर कंट्री में जाते हो तो वहां पोर्टफोलियो की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, बड़े बड़े कॉलेजेस में पोर्टफोलियो की स्टडी, एडमिशन के लिए पोर्टफोलियो की रिक्वायरमेंट होती है। स्टूडेंट पोर्टफोलियो होता है। एक पोर्टफोलियो ऐसा होता है जब आप डिजाइन प्रोग्राम कंप्लीट करते हो तो लास्ट में आप एक प्रोजेक्ट बनाते हो, उस प्रोजेक्ट का पोर्टफोलियो आप तैयार करते हो। एक पोर्टफोलियो होता है जो आप कॉलेज के एंड में बनाते हो, और एक पोर्टफोलियो होता है कि आप किसी जॉब के लिए बनाते हो। जॉब
मतलब किसी पर्पजली बनाते हो जॉब के लिए, और आप प्रोफेशनल हो गए तो आपको डे बाय डे नए हर सीजन वाइज आपको पोर्टफोलियो बनाना पड़ता है। तो क्रिएटिव पोर्टफोलियो का मतलब मेरा इतना था कि आप जो भी पोर्टफोलियो कि जो भी इंस्पिरेशन ले रहे हो उसको कितना ज़्यादा रियल दिखा सकते हो कि यस मैंने ये इंस्पिरेशन लिया है और मुझे इतना इतना उसमें अपना हार्ड वर्क दिया है और मैंने वो प्रोजेक्ट कंप्लीट किया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसी के ये एक फैक्टर है जहां से आप हायर होते हो। So next point is decide between job and business। आपको दोनों में से जॉब और बिजनेस में से एक चूज करना पड़ेगा। आपने इंटर्नशिप कर लिया, आपने स्टडी कर लिया, आपके पास एक्सपीरियंस है, लिटिल बिट है, टीनी एक्सपीरियंस है पर है, तो आपको क्या करना है, या तो आप ज़्यादा एक्सप्लोर करो, कंपनीज टू कंपनी, ब्रांड टू ब्रांड आप जाओ, जॉब करो, एक्सप्लोर करो। नहीं, आपको कुछ नहीं करना, आपको अपना खुद का ही सब कुछ करना है, आपको मेनली बिजनेस करना है, जो लॉ ऑफ डिजाइनर यही करते हैं। तो डिजाइनर का यही ख्वाब होता है कि वो अपना कुछ करें, और होना भी चाहिए, बिकॉज वी आर सो क्रिएटिव यार। मतलब डिजाइनर का मीनिंग है ना कि कुछ से कुछ क्रिएट करो, डिजाइन करो, तो उसमें कुछ गलत नहीं है। तो ओके, कभी कभी इमोशनल हो जाती हूँ मैं। ओके, मैं क्या कह रही थी? हाँ, क्या था मेरा पॉइंट? यस, डिजाइनर का यही ख्वाब होता है ना कि वो, नहीं मुझे ये नहीं बोलना था, मुझे कुछ और बोलना था। यस, डिजाइन, बिजनेस एंड जॉब में आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि आपको क्या करना है। तो मैंने क्या डिसाइड किया है वो मैं आपको बताऊंगी। अभी आपके लिए टिप है, सारे यंग डिजाइनर्स के लिए भी है और मेरे लिए भी है। अगर मैं आपको ये टिप दे रही हूँ तो मैं भी अप्लाई करती हूँ, कहीं ना कहीं ऑब्वियसली अप्लाई करती हूँ। तो आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि आप जॉब करना चाहते हो या बिजनेस करना चाहते हो, तो ये आपकी चॉइस है। आपको छोटा सा बोनस देना चाहती हूँ कि बोनस पॉइंट ये है कि आप बहुत ज़्यादा जल्दबाजी मत करना, क्योंकि ना मैंने 2 साल में ऐसे बहुत लोगों को देखा है जो अपना लेबल बनाते हैं, अपना ब्रांड बनाते हैं, पता नहीं वो लाइफ लॉन्ग जाएगा कि नहीं। लेकिन मैं कहती हूँ कि अगर आप जितना एक्सपीरियंस ले सकते हो लो। अगर जॉब नहीं करना चाहते तो इंटर्नशिप कर लो, कहीं सीख लो। कहीं देखो पेड इंटर्नशिप भी होती है, बहुत जगह आता है, पेड होता है, अनपेड होता है, तो उससे घबराना मत। सीखना है ना, मेन फोकस होना चाहिए कि फैशन इंडस्ट्री के बारे में सीखना है, ठीक है। क्या पता आप इतने ज्यादा क्रिएटिव हो जाओ कि आप सिर्फ इंटर्नशिप करके ही आपको जॉब करने की जरूरत ही ना पड़े, सीखोगे वो अपने बिजनेस में लगाओगे, मतलब बिजनेस माइंड हो जाएगा ना। फिर मैं आपको बस सजेस्ट कर रही हूँ, ओके। लेकिन मैं ये बिल्कुल नहीं कहूँगी कि आप जंप करके कंप्लीट करने के बाद तुरंत बिजनेस स्टार्ट करो, नेवर, ये कभी मत गलती करना। आपको थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस होना जरूरी है। नेक्स्ट पॉइंट के बाद आता है ये वाला पॉइंट। देखो मैंने बोला कि आप जॉब करो, तो जॉब में आपको कुछ नहीं सीखना, क्योंकि आप जो कोई किसी भी कंपनी में जाओगे तो आपको खुद सिखाएगा, खुद एक्सपीरियंस देगा, तो उसमें आपको कुछ अंडरस्टैंड नहीं करना है। लेकिन आपको बिजनेस में अंडरस्टैंडिंग बहुत जरूरी है भाई साहब। बिजनेस बहुत ही ज्यादा अंडरस्टैंडेबल है। देखो बिजनेस क्या, मार्केटिंग बहुत लंबा है, सेल्स का, मार्केटिंग का, मर्चेंडाइजिंग का, प्रमोशन का, प्रोडक्शन का, एडवर्टीजमेंट का, मतलब बहुत सारा है। मतलब डोमेन का, अपने डोमेन का अपने नाम डिसाइड करना पड़ता है। बिजनेस अगर करोगे ऑब्वियसली आप, अब जरूरी नहीं है कि आप किसी अपैरल डिजाइन का अपैरल बिजनेस ही करोगे, आप जरूरी है कि क्लोथिंग का बिजनेस कर सकते, एक्सेसरी का बिजनेस कर सकते हो। मतलब एक डिजाइनर के पास बहुत सारे ऑप्शन होते हैं। जो भी करना चाहते हो बिजनेस, तो वो भी बिजनेस कर सकते हो। बिजनेस को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। मोस्ट ऑफ द टाइम डिजाइनर अगर लेबल लॉन्च करता है तो अपने गारमेंट का ही होता है, अपने डिजाइन का ही करता है। तो आप डिपेंड करता है आपको कौन सा बिजनेस, आप स्मॉलर बिजनेस करना चाहते हैं, लार्जर बिजनेस, जो भी आप बिजनेस करना चाहते हो, तो उसके लिए आपको बिजनेस को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, मार्केट में क्या कुछ नया है। और हाँ, एक चीज का जरूर ध्यान देना कि आपका जो भी आपका बिजनेस स्टार्ट करने वाले, जो भी आपका स्टफ होगा वो यूनिक होना चाहिए। मतलब कि देखो ये 2-3 सालों में ना बहुत ज़्यादा कंपटीशन हाई हो गया है, पीक पे हो गया है, तो आपका जो भी कुछ भी होगा वो यूनिक होना चाहिए। और आजकल ना लोग कॉपियर बहुत ज़्यादा घूम रहे हैं, लोगों को कॉपी करना है मतलब हर जगह। लेकिन क्या कर सकते हैं, अपने आप को प्रमोट भी करना है, हर शो भी करना है, तो कॉपी वालों से मत डरो, जो भी करो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करो। और एक चीज़ और, आप लीडर हो, आप ही सब कुछ देखोगे, आपको सब कुछ मैनेज करना पड़ेगा, तो बिजनेस को थोड़ा समझना पड़ेगा। ये नहीं है कि बिजनेस के लिए आपको एमबीए करने की जरूरत है, नो। आप बिजनेस को सीखो, समझो, कहीं कहीं आप लोगों की जरूरत पड़ेगी, कहीं कहीं लोगों की भी जरूरत पड़ेगी। पार्टनर वाइज भी कर सकते हो, अगर इंडिविजुअल करना चाहते हो तो भी कर सकते हो, लेकिन इसके लिए आपको थोड़ा बिजनेस को समझना पड़ेगा, मार्केट वैल्यू देखना पड़ेगा। देखो अगर लोकल बिजनेस करोगे तो लोकल वालों को थोड़ा फायदा है, अगर ग्लोबली करोगे तो थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है, मे भी आपको लोगों तक पहुंचने में प्रॉब्लम हो सकता है। लेकिन ऐसे बहुत सारे सॉफ्टवेयर आ गए हैं, बहुत सारे ऐसे ऑप्शन आ गए हैं, जैसे कि व्हाट्सएप बिजनेस आ गया है, बहुत अच्छा है, उसको भी यूज कर सकते हो। और जब भी बिजनेस करना तो आपसे रिक्वेस्ट है, वैसे आप लोग इनफ टैलेंटेड हो, इनफ माइंडेड हो, तो मैं भी फिर भी बोल दे रही हूँ, आप डिजिटल एक्टिव जरूर रहना, आप हर एक डिजिटल प्लेटफॉर्म पे जरूर रहना,
क्योंकि आपका जो मार्केटिंग स्ट्रैटेजी होगा वो डिजिटल बिजनेस के थ्रू ज़्यादा हो सकता है इंस्टेड ऑफ ट्रेडिशनल। ओके, तो यहाँ मेरा टॉपिक खत्म होता है एंड आई होप कि आप कुछ नया सीखे होंगे। और प्लीज़ जो मैंने क्वेश्चन किया उसका रिप्लाई ज़रूर करना। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ उसका भी रिप्लाई करना। सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलती हूँ नई वीडियो में। बाय, टेक केयर।